नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रजेश चतुर्वेदी जी। नेचुरोपैथी में इलाहाबाद रीजन में इन्होंने टॉप किया था। इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर का इन्होंने डिप्लोमा किया है। आज इसी टॉपिक के बारे में सर से हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या लाभ होता है और कैसे आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समाज सेवा भी करते रहते हैं, अक्सर आपके बारे में हम लोग जानते हैं और सुनते हैं। ज्योति, आप सर से क्या पूछना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि एक्यूप्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। सभी को नमस्कार। एक्यूप्रेशर चिकित्सा की एक विधा है, नेचुरोपैथी के अंतर्गत ही आती है। पूरी जो मनुष्य जाति है या जो भी आप जीव जगत देखते हैं उसमें एक बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऊर्जा होती है। और ऊर्जा, अब आप कहेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि उंगलियां चटकाने की बहुत सारी आदत कई लोगों को होती है, मुझे भी है थोड़ी थोड़ी। तो ये जब आप चटकाते हैं तो ये ऊर्जा ही बाहर निकलती है। ठीक है, मनुष्य शरीर इस बायो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ये हाथों के माध्यम से जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारे अंदर आती है और पैरों के माध्यम से सर्कुलेशन होता है। तो जो एक्यूप्रेशर में आप ये समझ सकते हैं कि जो हाथ के और जो पैर के ये जो पाम है और जो पैर का आपका तलवा है, ये एक तरीके से स्विच बोर्ड की तरह काम करता है, जिसको हम रिफ्लेक्सोलॉजी के अंतर्गत यहीं से जैसे स्विच ऑन करते हैं और बल्ब कहीं जलता है, यहीं से प्रेशर दे करके और दूसरी चीज़ों को अपना करके हम उसको रेगुलेट करते हैं, उसको संतुलन में लाते हैं, क्योंकि संतुलन ही स्वास्थ्य है। एनर्जी कहीं बढ़ी हुई है, कम है, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है, कोल्डनेस है, हॉट है, कहीं पे हीट बढ़ी हुई है, उसको कोल्ड में कैसे ले जाना है, या कोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो जो भी असंतुलन ही हमारा दिक्कत पैदा करता है उसको संतुलित करते हैं। सर, ये क्लैपिंग भी क्या एक्यूप्रेशर में ही आता है? डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिफ्लेक्सोलॉजी इसके अंतर्गत जो आता है। एक चीज़ और समझिए, जैसे एक्यूप्रेशर में होल बॉडी ट्रीटमेंट भी है, जैसे आप मसाज देखते हैं, और उसके साथ साथ रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पूरे शरीर के सभी अंगों के, जैसे मैंने आपको बताया कि स्विच बोर्ड यहाँ पर है, और इसके साथ साथ मेरिडियंस हैं, ऊर्जा पथ हैं। जैसे हार्ट का और ऑर्गन का जो ऊर्जा पथ है वो कहाँ से जाता है, उंगलियों से स्टार्ट होकर के होते होते बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसी ढंग से लीवर है, उनके सबके ऊर्जा पथ हैं, मेरिडियंस जिनको कहा जाता है। और ये उन्हीं ऊर्जा पथों पर ट्रीटमेंट दे करके चीज़ों को संतुलित किया जाता है। सर, इसमें दो टर्म आते हैं, एक तो होता है कि एक्यूपंक्चर और एक होता है एक्यूप्रेशर। इसमें दोनों में क्या अंतर है? बेसिकली देखिए, अभी जो हम अगर एक्यूप्रेशर करेंगे तो इसमें बहुत सारी विधाएं, लगभग 19-20 चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कलर थेरेपी, जो हम तिलक लगाते हैं, या जो लाल रंग का हम कलावा ये बांधते हैं, ये भी कलर थेरेपी का ही एक चीज़ है। जैसे ये जो मैंने ये बांधा हुआ है, इससे एक्यूप्रेशर भी होता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, और इसका कलर थेरेपी भी होती है। इसमें जैसे सीड थेरेपी है, आपने देखा कि खरबूजे का बीज होता है, एक जगह पॉइंटेड होता है। कहीं पर ऊर्जा हमको किसी दिशा में ले जानी है तो हम पॉइंटेड उस तरफ लगाते हैं उसको, तो ऊर्जा उस दिशा में मूव होना शुरू हो जाती है। एक्यूपंक्चर इसी का आप पुरातन विधा आप कह सकते हैं, जिसके अंदर इन्हीं ऊर्जा पथों पर और ऊर्जा के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर पंक्चर किया जाता था, सुई चुप हो करके उसको किया जाता था। लेकिन अब वो हम ये कहें कि एक एडवांसमेंट हुआ है एक्यूप्रेशर में, हम उसको प्रेशर दे करके भी, और इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, वहाँ कलर भी लगा सकते हैं, वहाँ पर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। मैग्नेट में आप जानते हैं खुद ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो कहीं पर बढ़ाना है या कम करना है, उसको लगा करके हम उस पॉइंट पर ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये कलर से भी होता है, सीड से भी होता है, और पंप करके या प्रेशर दे करके भी वहाँ पर हम करते हैं। कलर से कैसे? जैसे रेड कलर है, रेड हीट का कलर है, कहीं पर हीट बढ़ानी है तो वहाँ पर हम रेड कलर उस स्पॉट पर, जैसे लीवर के स्पॉट पर हीट बहुत ज़्यादा कम है तो हम उस हीट के पॉइंट पर वहाँ कलर लगाएंगे
तो वो ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा, जैसे आप देखते हैं कि जो भारतीय परंपरा में जो चीज़ें डाली गई हैं, जैसे सिंदूर है, रेड कलर का उपयोग बिंदी है, और आलता आप जो देखते हैं पैर पे लगाया जाता है, वो रेड ही क्यों है, मैरून ही क्यों है, उसके पीछे सब बहुत ही साइंटिफिक रीजंस हैं। क्योंकि रेड कलर एनर्जी स्टिमुलेट करता है और इससे महिलाओं का हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाता है बहुत बार उनको, वो रेगुलेट होता है, हार्मोन्स उनके सिक्रेशंस अच्छे से होते हैं। तिलक में आप देखते हैं हम यहाँ पर लगाते हैं तो वो ऊर्जा को, और आप देखेंगे पीला या रेड कलर लगाया जाता है। रेड कलर क्या है, वो एनर्जी को और स्टिमुलेट करता है। तो कलर्स की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन और की एक अपनी एक तरीका होता है। तो अलग अलग कलर का अलग अलग प्रभाव है, किस कलर को हम उपयोग करेंगे तो उसका प्रभाव वैसे आता है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये तिलक हो गया, बिंदी हो गई, आलता हो गई, ये सारी एक्यूप्रेशर के अंदर ही आते हैं, मतलब ये काम वैसा ही कुछ करता है? बिल्कुल, ये तो सारी की सारी जो विधाएं हैं, हाँ। ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जैसे ये मेटल है, मैंने अंगूठी पहनी हुई है, हाँ। गोल्ड है, हाँ। और इस उंगली में आपने देखा होगा सारे कल्चर्स में रिंग सेरेमनी इसी में होती है, इसी उंगली को उपयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो उंगली में ये इम्पॉर्टेंट, टॉप मोस्ट और ये नीचे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए रिंग सेरेमनी इसी उंगली में की जाती है। तो मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे गोल्ड ये पहना हुआ मैंने, तो गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, रिफाइन करता है, तो इसलिए इसमें पहनाया जाता है। सर, तो जैसे मेटल के आपने बताया, तो लोग बोलते हैं कि कुछ मेटल, जैसे कि किसी ने कहा कि आप गोल्ड इसमें पहन सकते हो, ठीक है, डायमंड इसमें पहन सकते हो, आप सिल्वर इसमें पहन सकते हो। ऐसा होता है कि सारे रिंग पे बोलते हैं कि आप इसी में ही पहनो, वरना बेनिफिट नहीं मिलेगा और बॉडी के लिए सही रहेगा। बिल्कुल। जैसे पर्टिकुलरली महिलाओं के केस में बिछुआ होता है, बिछुआ, हाँ, बिछुआ को गोल्ड का नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में हीटिंग प्रॉपर्टी भी होती है। अच्छा। सिल्वर में कूल करने की प्रॉपर्टी होती है, और जो जिस उंगली में जो पहनाया जाता है वो आपकी अग्नि से रिलेटेड है, तो वो अग्नि ज़्यादा उद्दीप्त ना हो, इसलिए वहाँ पर सिल्वर पहनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कमर से नीचे के भाग में आपको गोल्ड नहीं पहनना। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि तिलक है, बिंदी है, ये सारी बात बोली, तो ये इंडियन कल्चर की बात है ना? ये बाहर चाइना वगैरह में नहीं है, बट स्टिल चाइना में बोलते हैं एक्यूप्रेशर, और इन सब का ओरिजिन जो है वो चाइना है। बेसिकली एक कॉमन परसेप्शन है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मूलतः ये सब की सब चीज़ें भारतीय मनीषियों ने ही दी हैं, लेकिन हुआ क्या है कि हमारे देश के साथ बहुत लंबे समय से आक्रमणकारी यहाँ पर आए हैं, और चीज़ें हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें बाहर भी गई हैं। तो इसमें नालंदा अटैक के बाद येलो एम्पायर जो चाइना में थे, जो मूल पुस्तक है वो चाइना चली गई, वहाँ येलो एम्पायर ने वहाँ पर इसको काफ़ी प्रमोट किया। उनके पास एक ही संस्कृत के विद्वान थे, उनके माध्यम से उन्होंने प्रमोट किया। तो मॉडर्न वर्ल्ड ये समझता है कि ये चाइना की ही विधा है। मूलतः मर्मस्थल ज्ञान, ये आयुर्वेद का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो आयुर्वेद के लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। उसमें एक कंपोनेंट है मर्मस्थल ज्ञान, तो ये मर्मस्थल ज्ञान है। बहुत ही नेचर ने जो भी हमारे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उनको बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा है। जैसे मैंने को बताया, स्विच बोर्ड हैं, आपने भी कहा कि ताली बजाने से होता है, तो वो सारे के सारे एनर्गाइज होते हैं। वहाँ पर मान लीजिए कोई टॉक्सिसिटी आकर के स्टोर हो रही है, तो आप ताली बजाते हैं, वो हटती है, सर्कुलेशन बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है, तो वो चीज़ों को ठीक करता है। तो ये जो हमारे देश से चाइना में जो येलो एम्पायर के द्वारा चली गई नालंदा अटैक के बाद वो बुक्स, तो ये मूलतः आयुर्वेद का ही एक सूक्ष्म भाग है। अब फिर दोबारा अब चाइना से अब इंडिया में चीज़ें आई हैं और इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। उसमें अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी एक उसका एक कंपोनेंट है। जैसे चाइनीज़ एक्यूप्रेशर, उसमें केवल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स पे ही काम होता है, लेकिन आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसको अपनाते हुए एक्यूप्रेशर पे करना, उन चीज़ों को अप्लाई करना, वो भी अब भारत में काफ़ी अच्छा विकसित हो रहा है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जैसे आयुर्वेद का दशोत्पत्ति सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ें जो जीव जगत में है वो उत्पन्न होता है, तो उसमें 10 एनर्जीज़ जब लगती हैं तभी वो उत्पन्न हो सकती है, या उसी में इम्बैलेंस होने की वजह से ही रोग होता है।
तो अब काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपने एक चीज़ और सुनी होगी, भगवान कृष्ण का जब भीष्म पितामह जी को जब उन्होंने कहा था कि मैं उस जगह पे मरना चाहता हूँ जहाँ पर कोई ना मरा हो, तो उन्होंने एक सिंगल तीर पर, क्योंकि धरती पे कोई भाग ऐसा नहीं था जो कि कोई ना मरा हो, तो उन्होंने केवल एक तीर पे करके, और आपने देखा होगा पूरी बाणों की शैया, उनके पूरे शरीर से तीर लगे हुए थे और उस पर वो काफ़ी देर तक वहाँ रहे थे। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।